कहाँबाट चाहिँ आइन त हैन? वो मरियम खड़ा था ना गेट में मरियम खड़ी थी ना। एलिसिबाले के भनिन् भन्दाखेरि प्रभुकी आमा हैन चाहिँ उले यसरी भने म माथि यसरी कस्तो कृपा भयो कि मेरा प्रभुकी आमा म कहाँ आइन् भनेर चाहिँ उनले भनिन्। अभी इसका थोड़ा गहराई में जाने के लिए हम एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे, वो आप देखते जाइए। अब हामी यसको थोरै गहिराइमा जानको लागि चाहिँ एउटा हामी चित्रलाई हेरौँ। जब स्वर्गदूत आए मरियम का घर में, मरियम कहाँ पे थे? जब चाहिँ स्वर्गदूत मरियमको घरमा आउनुभयो त्यतिखेर मरियम कहाँ थिए? मरियम थे गालिल देश में का नसरत नामक एक नगर में। अब मरियम चाहिँ गालिलको नासरत भन्ने ठाउँमा थिए। ये जो पिक्चर है इसमें ये जो गोल देख रहा है ये गालिल का सागर है। अब यो चित्रमा देख्नु भएको यो चाहिँ गोलो दृश्य छ, यो चाहिँ गालिलको समुद्र हो। और ये समुद्र से ये नदी निकाल के आया, इसका नाम है जॉर्डन। अब यो समुद्रबाट एउटा नदी निक्लेर आएको छ जसको नाम हो यर्दन। और ये नदी जाके यहाँ पे मिला जिसका नाम है डेड सी या मृत सागर। अब यो नदी यहाँबाट निक्लेर फेरि एउटा चाहिँ समुद्रमा चाहिँ पस्यो जसलाई चाहिँ मृत सागर अर्थात् डेड सी भनिन्छ। ये हमारा इजराइल के जो मैप है इनके साथ एक अंदरूनी हिस्सा है, इसको छोड़ के हम इजराइल को नहीं सोच सकते हैं। अब यो चाहिँ इजरायलको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भाग हो जसलाई चाहिँ हामी छोडेर अथवा जसको बारेमा नबुझिकन हामीले इजरायलको बारेमा केही पनि जान्दैनौँ। बहुत सारे बार प्रभु यीशु मसीह ने गालिल के इस तरफ से उस तरफ कफरनहूम तक किया और यहाँ पे मरियम थे। अब नासरतमा चाहिँ मरियम थिइन्। मरियम कहाँ पे गया? एलिजाबेथ के घर में गया। मरियम चाहिँ यहाँबाट नासरतबाट चाहिँ गालिल अर्थात् यहाँनेरि चाहिँ हैन मरियम एलिजाबेथ कहाँ पे थे? एलिजाबेथ चाहिँ कहाँ थिइन् अरे? 39 पद में आप लोग पढ़ा है। 39 पदमा पढ्दा कहाँ भनेको छ? हजुर कहाँ भनेको छ 39 पदमा? यहूदिया। वो कहाँ पे है? यहूदियामा हैन? वो कहाँ पे है? यहाँ पे है। यहूदिया चाहिँ कहाँ छ त? साउथ में है, साउथ में है। दक्षिणी ध्रुवमा छ। नॉर्थर्न पोर्शन में नासरत, साउथ में है यहूदिया। उत्तरमा चाहिँ के छ अरे नासरत छ भनेदेखि दक्षिणमा चाहिँ यहूदिया छ। और यहाँ पे जेरूशलेम बोल के वो नगरी है जहाँ पे टेम्पल है हमारा। अब यही ठाउँको अलिकति यतापट्टि यरुशलेम छ जहाँनेरि मन्दिर पनि स्थापना भयो। एलिसिबा कौन थी? एलिसिबा को थियो अरे? जकरिया के वाइफ। जकरियाको श्रीमती। और जकरिया कौन थे? अब यो जकरिया को थे त? ये जेरूशलेम टेम्पल का एक पुजारी। यरुशलेममा भएको मन्दिरको पुजारी मध्येका एकजना पुजारी थिए। तो ये जकरिया का जो बीबी जो बूढ़ी तक कोई बच्चा नहीं हुआ वो अभी गर्भावस्था में है और यहाँ से मरियम आया इनका घर। अब यहाँनिर जो जकरियाको श्रीमती जो चाहिँ एलिसिबा वृद्ध हुँदासम्म जसको बच्चा भएको थिएन, अब उनको बच्चा भयो, उनलाई भेट्नको लागि चाहिँ मरियम चाहिँ नासरत छोडेर चाहिँ यहाँ यहूदियामा आए। अगर ये नासरत से जुडिया तक आएगा तो रास्ता अगर ऐसे भी होगा तो ये करीब करीब साइंटिस्ट लोग कहता है, रिसर्चर लोग कहता है कि ये करीब करीब 90 माइल्स या 120 किलोमीटर रास्ता है। अब यहाँदेखि चाहिँ यो त्यो बेलाको समयमा नासरतदेखि यहाँ यहूदियासम्म आउनको लागि चाहिँ वैज्ञानिकहरूको भनाइ अनुसार चाहिँ लगभग 120 किलोमिटरको यात्रा उनले तय गरेर भेट्न आए। तो मरियम एक बेटी थी और वो अगर ये रास्ता में आई तो कितना टाइम लग सकता है? अब एउटा मरियम चाहिँ एउटा चाहिँ हैन एउटा भर्खरकै केटी भएको कारणले अब यो बाटोबाट त्यहाँ आइपुग्नलाई चाहिँ कति समय लाग्यो होला? हजुर 120 किलोमिटर जति टाढाको ठाउँमा चाहिँ आइपुग्न कति समय लाग्यो होला? 7-8 घन्टा, 7-8 दिन, 7 to 8 days, 7-8 दिन। दूसरा किसी ने एक महिला बता सकता है अच्छा से, क्योंकि महिला तो वो भी महिला थे, आप भी महिला है, इतना रास्ता जाए। अलि राम्ररी भन्न सक्नुहुन्छ होला किनभने ऊ पनि म स्त्री थियो नि त, महिला थियो नि त है, त्यही भएर त दिदी बहिनीले भन्नु कति दिन लाग्यो होला? ऊ त अब अलरेडी प्रेग्नेन्ट भइसकेको थियो। कोई स्कूटी नहीं था उस टाइम।
कोई टोटो गाड़ी नहीं था, ऑटो नहीं था। अहिलेको जस्तो स्कुटी थिएन, अटो थिएन, टोटो गाडी थिएन। और बास और टाटा सुमो को बात छोड़ दीजिए, अब टाटा सुमोको कुरा त छोडिदिउँ त्यो परेको कुरा हो। कति समय लाग्यो होला? अब यसो मुख खोलिदिउँ न हौ। कुछ बोलो। 15-22 दिन जति। 15-22 दिन। अझ त्योभन्दा बेसी लाग्यो। अच्छा हजुर आजकल हम लोगों को पैदल जाने में तकलीफ होता है। यस्तो कि दिदी बहिनीलाई चाहिँ अलिकति एक्सपिरियन्स छ नि त कि बच्चा हुँदाखेरि कति हिँड्न सकिन्छ होइन, त्यो हिसाबले भन्नु न। परंतु पहला दिन में लोग पैदल ही जाते थे ज़्यादा। 12 दिन नहीं, पहला दिन में पहिला दिन भनेको हाँ उन समय में, यीशु का समय में लोग तो पैदल ही ज़्यादा जाते थे। येशू ख्रीष्टको समयमा चाहिँ मानिसहरू चाहिँ हिँडेरै हैन, अनि ज़्यादा लोग पैदल ही जाते थे। घोड़े को गधा में भी जाते। हाँ गाधा में जाते थे, घोड़े में नहीं जाते थे क्योंकि घोड़े राजाओं का पानी था। सुन्नुहोस्, त्यो बेला गधामा चाहिँ मान्छे चढेर हिँड्थ्यो धेरै, तर घोडा चाहिँ प्राय राजकीय सवारीको लागि प्रयोग गर्ने भएकोले अगर आपने जीसस फिल्म देखा होगा तो देखिए कि जब जेरूसलम में यीशु और यीशु को लेके उनके माता पिता गया था, वो पैदल ही गया था, पैदल ही आ रहा था। जब हामी देख्छौँ त्यहाँनिर होइन यरुसलेममा यीशु ख्रीष्टको समयमा हामीले हेर्यो भने उसका माता पिताहरू चाहिँ होइन यीशुको माता पिताहरू चाहिँ पैदल गएर पैदलै आएको कुराहरू हामी देख्छौँ। अच्छा, हिसाब में हम ऐसे पकड़ते हैं कि ये रास्ता आने का मरियम को 5 दिन टाइम लगा। र अब यसलाई चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि अनुमानित रूपमा चाहिँ मरियमलाई 5 दिन चाहिँ लाग्यो भन्ने कुरा छ। अगर 5 दिन भी लग सकता, अब 5 दिन लाग्यो भने पनि परंतु मरियम ये रास्ते में नहीं किया। तर मरियम यो बाटोबाट चाहिँ गएनन् होला, क्योंकि वो नहीं जा सकती थी इस रास्ता से। किनभने यो बाटोबाट जान उनलाई गाह्रो थियो। उन्होंने ऐसे करके गया, जॉर्डन क्रॉस करके, फिर से दोबारा जॉर्डन क्रॉस करके यहाँ पे आया। बरु उनले के गरिन् भन्दा चाहिँ यो यर्दन नदीलाई पार गरेर यताबाट आएर अनि फेरि अर्कोचोटि पनि नदी पार गरेर यता पसे। यहाँ से जो रास्ता था फिर इतना घूम के जाने का उनका क्या जरूरत था? अब यताबाट बाटो हुँदै फेरि यताबाट जानुपर्ने उनलाई के आइपरेछ? ये नया रास्ता करीब करीब 120 मील हो गया, जो कि 145 से 150 किलोमीटर तक होगा। अब यो नयाँ बाटो त झन् उनको लागि करिब 150 किलोमिटर जति तय गर्नुपर्ने भयो। तो वो रास्ता जाने को उसको और भी ज़्यादा टाइम लगा। अब त्यो बाटो जानलाई त उनलाई त अझै धेरैको समय लाग्यो। मान लीजिए इस रास्ता में जाने से 4 से 5 दिन लगता, इस रास्ता में 7 दिन लगा। अब यताबाट 5 दिनमा पुगिन्थ्यो भने यताबाट त 7 दिन लाग्ने भयो। अभी नॉर्मल है ना, 7 दिन लगेगा ना? 7 दिन लाग्ने भयो नि हैन? किसी के पास उत्तर है क्यों छोटा रास्ता में नहीं गया? कसैलाई याद छ? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ कि किन छोटो बाटोबाट उनले यात्रा गरिन्? प्रकाश भाइ किन होला? साथ नै टोक्छ भनेर? Because of the dangers of the riots. कल फिकल में एक पास्टर जी बढ़िया आंसर दिया। हिजो चाहिँ फिकलमा एकजना पास्टरले चाहिँ निकै राम्रो उत्तर दिनुभयो। आज भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, आप जानते हैं। आज पनि म अलि राम्रो खालको उत्तर दिएको चाहन्छु। तपाईँलाई थाहा छ तर तपाईँ अलिकति बाहिरतिर सोच्दै हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। या मैं इस प्रश्न को छोड़ दूं, नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा उस टाइम आपसे उत्तर लूंगा। क्या करूं? के गरौँ कि अहिले यो प्रश्नको उत्तर छोडेर अर्को पालि आउँदाखेरि चाहिँ उत्तर भन्नुहुन्छ कि के गर कि आजै भन्ने हो? के गरौँ? अर्को पालि आउँदा भन्ने कि आजै भन्ने त? आजै भनौँ सुमन भाइ, आजै भनौँ। लु भनौँ त्यसो। ये गालिल और जुडिया के बीच में यहाँ पे एक प्रदेश था। अब सुन्नुहोस्, यहाँनिर यो गालिल र यहुदियाको बीचमा फेरि अर्को एउटा प्रदेश थियो। पता है उस प्रदेश का नाम क्या है? त्यो प्रदेशको नाम के थियो तपाईँलाई थाहा छ? के भन्नु? खुन्दा
त्यो प्रदेशको नाम। खुदना बड़ी तो नहीं। यो सामरीहरूलाई त यहुदीहरूले अछुत भन्थ्यो, उनीहरूसँग सम्पर्कै राख्दैन थियो। Correct. कसरी चाहिँ त्यो बाटो भएर जान्थिन् त उनी? कोई रिलेशन उनका नहीं होता। उनीहरूको कुनै पनि प्रकारको सम्बन्धै राख्दैन थियो उनीहरू यहुदीहरू। उस सामान्य तो उनका गांव से कोई भी यहूदी नहीं जाता। अब सामरियाको गाउँबाट एकजना पनि यहुदी जाँदैन थियो। सिर्फ जीसस उनको कुछ चेले के लेके कई बार किया था। तर खाली यसो मात्रै आफ्ना चेलाहरूलाई लिएर त्यो बाटो भएर कतिचोटि जानु भएको थियो। तो आप तो अभी जानते हैं क्योंकि मरियम दूसरा रास्ता से क्यों किया था। अभी ये 7 दिन के बाद ये दीदी के घर आया और उनका सामने खड़ी है। अब तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ होला कि मरियम किन चाहिँ अर्को बाटो भएर गई 7 दिनसम्म लाएर भन्ने कुरा। जब यात्रा शुरू किया था पहला दिन तब मरियम गर्भवती थी। अब जब यात्रा उनले सुरु गरे त्यो बेला उनी अलरेडी गर्भवती थिइन् कि थिएन? गर्भवती थिइन् हैन? हाँ ना आई डोंट नो कौन सा। ल भन्नुहोस्, गर्भवती थिइनन् अथवा मलाई थाहा छैन। कौन बनेगा करोडपति? हाँ थिइन् भन्नेले हात उठाउनु। हाँ कितने लोग बोले थी, थिइन्। कितने लोग बोले नहीं थी। ल थिइन् भन्नेले हात उठाउनु सब। थिइनन् भन्ने वहाँ थी ना। थिइनन्। ओके करेक्ट। मलाई थाहा छैन। वो नहीं थी क्योंकि स्वर्गदूत ने कहा तू गर्भवती बनेगी। किनभने स्वर्गदूतले भनेको के भनेको थियो? तिमी गर्भवती हुनेछौ। त्यसको मतलब उनी त्यो बेलासम्म गर्भवती भएकी थिइनन्। और शास्त्र कहता है कि वो तुरंत गया। तर वचनले त भन्छ उनी तुरुन्तै एलिसिबालाई भेट्न गए। हो सकता है हुन सक्छ ये जो 7 दिन का रास्ता उन्होंने गया, ये 7 दिन का अंदर कभी उनका गर्भ शुरू हुआ। हुन सक्छ 7 दिनसम्म उनी यात्रा गर्दै गर्दाखेरि त्यही बेला उनी गर्भवती भए। एक माँ कब जान पाती कि उनका गर्भ में बच्चा है? एउटा आमालाई चाहिँ उसको गर्भमा चाहिँ बच्चा भयो भन्ने कुरा कहिले थाहा हुन्छ? ल कहिले थाहा हुन्छ? इधर मत पूछो, ये लोग नहीं जानते। किनभने नसोध्नु हामी। इधर पूछो। उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ। ल भन्नुहोस् कहिले थाहा हुन्छ? हाँ जब बच्चा पेट में इधर उधर चलेगा तब पता चलेगा। नहीं आपका बच्चा हुआ तपाईँको बच्चा भएको छ? तो आपने फील ही नहीं किया। छैन? त्यसो त मलाई थाहा रहेन सर। जब 2 महीना चलेगा, 6 हफ्ता के बाद 7वां हफ्ता 8वां हफ्ता में उनका बॉडी में कुछ चेंजेस आएगा। वो उसका सुन्नुहोस्, जब प्रेग्नेन्ट भएको चाहिँ 6-7 महिना हुन्छ, 2 महिना न महीना नहीं हफ्ता वीक 6 हप्ता हैन, अब त्यो पनि त 2 महिनाको माथि चल्यो नि त। त्यो समय हुँदै गर्दा चाहिँ के तर थाहा हुन्छ अरे भन्दा उसको फिगर अथवा उसको जरा शरीरमा परिवर्तन आउन थाल्छ। अनि त्योबाट थाहा नहीं शरीर में कुछ अनुभव आएगा, नया अनुभव आएगा। शरीरमा अलिकति नयाँ खालको अनुभव सरदर्द आ सकता है, हुन सक्छ। त्यो अलिकति टाउको दुख्ने खाने को अच्छा नहीं लगेगा। अनि त्यसरी खान मन नलाग्ने, अनि वाक हाँ वॉमिटिङ टेंडेंसी आएगा। अनि वाक हुने खालको प्रवृत्तिहरू सुरु हुन्छ। तो घर में जो बुजुर्ग है, आजकल तो कोई बुजुर्ग भी घर में नहीं होता है, तो हस्बैंड उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। अनि अहिले त अब घरमा केही अरू ठुलो मान्छे छन् भने उनीहरूले ख्याल गर्छन्, अब छैन भने आफ्नो श्रीमानले चाहिँ उसलाई हस्पिटलमा लगेर चाहिँ जाँच गर्न लान्छन्। डॉक्टर बोलता है कि मेरे को लगता है कि आप पिताजी बनने वाला है, परंतु मैं एक टेस्ट करूंगा। डॉक्टरले भन्छ मलाई लाग्दैछ तिमी बाबु अझ होला गरौ पनि एकताल जाँच गर्नु भन्छ डॉक्टर। तो मतलब सेकंड मंथ में एक मम्मी को जानकारी आता है कि उनका घर में बच्चा है। भन्नुको मतलब दोस्रो महिनातिर पुगेपछि त्यो बच्चाको आमालाई थाहा हुन्छ कि मेरो गर्भमा बच्चा छ। अभी ये 7 दिन में मरियम गर्भवती हुई है। अब यो 7 दिनको भित्रमा चाहिँ मरियम गर्भवती भन्। कोई चांस है मरियम को जानकारी होने का कि मैं गर्भवती हूँ? कि यानी मरियमलाई चाहिँ मेरो चाहिँ म गर्भवती भयो भनेर जान्ने कुनै अरू कुरा छ? थियो चांस है? साथै उसलाई थाहा पाउने कुनै अरू उपाय छ? क्योंकि ऐसे नहीं कहा बाइबल में। मरियम का अभिवादन सुन के मरियम और एलिजाबेथ दोनों पवित्र आत्मा में पूर्ण हो गई। तर
सिर्फ एलिजाबेथ पूर्ण पवित्र आत्मा में आई थी। यस्तो जानकारी छैन कि त्यो अघि मरियमको अभिवादन सुने पछाडि दुवैजनामा पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ हैन त्यहाँनिर चाहिँ रमाट भयो भनेको छैन, तर एलिसिबा मात्रै चाहिँ उनी चाहिँ पवित्र आत्माले भरिन् र उनको गर्भको फल पनि उठ्यो। परंतु पवित्र आत्मा एलिजाबेथ के जीवन में भाव बनी की और उन्होंने कहा कि तू नारियों से सबसे धन्य है और तू मेरा प्रभु का माँ है। तर एलिसिबा पवित्र आत्माले भरिएर मरियमलाई भनिन् कि तिमी नारीहरूमा अथवा स्त्रीहरूमा सबैभन्दा महान हौ र तिम्रो गर्भको फल चाहिँ महान छ। उन्होंने नहीं कहा मेरा भंजा का माँ है, उनले मेरो भान्जाको चाहिँ माँ भनेन। उन्होंने नहीं कहा कि तू मेरा बहन है, उनले चाहिँ मेरो बहिनीको पनि भनेन। और प्रभु का माँ जब बोला, प्रभु अगर नहीं होगा तो प्रभु का माँ कैसे हो सकता है? अब उनले चाहिँ प्रभुको माँ हैन आमा भनेर भनि, अब त्यो नहुने हो थियो भने उनले कसरी चाहिँ प्रभुको आमा भनेर भन्न सकिन्छ? त्यो पवित्र आत्माले नै सिकाएको हो। Because the Holy Spirit taught her to say. होली स्पिरिट कभी कुछ अंधा चीज नहीं दिखाते, पवित्र आत्माले कहिले पनि अन्ध कुराहरू नहुने कुराहरू देखाउनुहुन्न। वो फुल अंडरस्टैंडिंग देता है, एनविजन देता है। पवित्र आत्माले पूर्ण रूपमा समझ दिनुहुन्छ, त्यसको बारेमा दर्शन पनि दिनुहुन्छ। इस समय मरियम का गर्भावस्था में जो बच्चा था वो कितना साइज का था? अब त्यतिखेर मरियमको चाहिँ जो गर्भमा जुन बच्चा थियो त्यसको साइज त्यसको चाहिँ त्यो कत्रो थियो? कितने लोगों के पास नोटबुक और पेन है? कितने लोगों के पास नोटबुक और पेन है? कतिजनासँग चाहिँ यो नोटबुक हैन लेख्ने कपी डट्ने छ? आई थैंक यू फॉर दैट। त्यसको लागि म धन्यवाद दिन्छु। हम जब ट्रेनिंग में आते हैं सिर्फ बाइबल लेके नहीं आना। अनि जब हामी तालिममा आउँछौँ भने बाइबल लिएर होइन, चर्च में बाइबल लेके आओ। संगतिमा चाहिँ बाइबल बोकेर आउनु। फिर भी वहाँ पे भी एक नोटबुक रखना अच्छा है। और त्यसमा पनि एउटा नोटबुक राख्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। परंतु कोई शिक्षा लेने के हम आएंगे तो कोई नोटबुक नहीं रहेंगे तो हम कैसे सीखेंगे? तर जब हामी केही सिक्न भनेर आउँदैछौँ भने र लेख्ने चाहिँ होइन डायरीको के अरे डटपेन छैन भने चाहिँ हामी के चाहिँ सिक्नु? लास्टमा चाहिँ के भन्के सिक्नु भन्नु? जिनके पास पेन है तो वो आपका नोटबुक या बाइबल में एक मेरा जैसा ऐसा एक डॉट लगाइए। जोसँग चाहिँ नोटबुक डटपेन छ नि त्यसले चाहिँ आफ्नो कपीमा चाहिँ यसरी एउटा थोप्लो लगाउनुहोस्, डट लगाउनुहोस्। ये पेन बहुत मोटा है इसलिए वो डॉट वैसे आया, लेकिन आप सिर्फ एक डॉट लगाइए। यो चाहिँ यो पेन चाहिँ मोटो छ, तर तपाईसँग भएको उसले सानो टिक लगाउनुहोस् कपीमा और वो साइज को देखिए। डट लगाउनुहोस्, वो साइज को देखिए र त्यो बिन्दुलाई हेर्नुहोस् त, अब त्यो थोप्लोलाई हेर्नुहोस् त कस्तो छ। देखिए आपका नोटबुक में वो साइज देखिए। हेर्नु त सानो डट देख्नुहोस्, त्यसको साइज हेर्नु त कत्रो छ। एक हफ्ते के बाद कभी आप वो नोटबुक खोलेंगे, वो डॉट के पास आपका आंख जाएगा? एक हप्ता पछाडि जब तपाईले नोटबुक खोल्नुहुन्छ अनि त्यो सानो थोप्लो प्रति तपाईको चाहिँ दृष्टिकोण जान्छ, तपाई त्यसलाई हेर्नु होला? नहीं जाएगा। इतना छोटा साइज है, इतना छोटा नेग्लिजिबल बोलता है। इतना छोटा यीशु को मरियम का गर्भ में जो थे एलिजाबेथ देखा और उनको प्रभु बोला। त्यति सानो जो चाहिँ थोप्लो जत्रो गर्भमा आउँदै गरेको त्यो हैन त्यो भ्रूणलाई चाहिँ एलिसिबाले चाहिँ दर्शनमा देखे। इतना कहानी बोलने का मेरे को क्या जरूरत था? सिर्फ इतना समझाने के लिए यी धेरै गहिरो कुरा मैले किन गर्नु पर्यो त यहाँ भन्दा यो कुरा बुझ्नलाई भन्दा बुझाउनलाई। अगर इतना छोटा प्रभु हो सकता है, उनका वर्शिप हो सकता है कि जॉन नाच के उनका वर्शिप किया, अब हेर्नुस् यति सानो प्रभुलाई पनि चाहिँ एउटा चाहिँ हैन एउटा डट जस्तो एउटा सानो बिन्दुमा भएको प्रभुलाई देख्दाखेरि चाहिँ एउटा बत्तिसमा दिने युवकले चाहिँ पेटमै उठेर नाच्छ भने सिर्फ नहीं नाचा, वो नाच के उनको वर्शिप किया क्योंकि सामने प्रभु है। किनभने उनले चाहिँ नाचेर जुन उहाँको आराधना पनि गर्यो, किनभने उसको सामु त प्रभु हुनुहुन्थ्यो। खुशी से नाच उठा मतलब ये नहीं कि मेरा मौसी आया वो हमारे लिए मिठाई लेके आया उसलिए वो नाच रहा है। उसले चाहिँ हैन मेरो चाहिँ यहाँ हजुरआमा चाहिँ मिठाई लिएर आउँदैछन् भनेर चाहिँ नाच्ने उफ्रिने त अरू जस्तो होइन, त्यसरी नाचेको होइन। हम गाना गाते हैं ना, नाचूंगा क्योंकि तू परमेश्वर है।
हामी गाउँछौँ भने नाच्छु म किनभने तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। तो परमेश्वर को देखा, जॉन द बैप्टिस्ट परमेश्वर को देखा मरियम का गर्भ में, अब बत्तिसमा दिने यूहन्नाले त मरियमको गर्भमा नै देख्यो, इतना छोटा, त्यो पनि एउटा थोप्लो जत्रो। फिर भी प्रा नहीं बोला, प्रभु बोला। त्यो पनि उसले प्र मात्रै भनेन, प्रभु भनेर उसले भन्यो। पूरा बोला, पूरा सम्मान दिया उनको। उहाँलाई पूर्ण रूपमा उसले आदर गर्यो। तो हम जब हमारे मम्मी के गर्भ में थे, त्यसरी नै इतना छोटा में, जब हामी हाम्रो आमाको गर्भमा यस्तै सानो हम मनुष्य थे, हामी मानिस थियौँ, और हमारे वो चारे जो मूल्य है वो हम पर लागू थे। अनि हाम्रो जीवनमा भएका ती चारैवटा चाहिँ त्यो मूल्यको मान्यताहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा लागू भयो। त्यही बेलादेखि लागू भयो। जितने सारे गर्भ का पतन हुआ हमारे देश में, नेपाल देश में, सारे बच्चों का साइज किसी का 3 महीना, किसी का 4 महीना, किसी का 5 महीना, वो और भी बड़ा साइज का है। वो उसको हम मनुष्य ना समझ के, सिर्फ खून और मांस का एक दला समझ के, डॉक्टर को झूठ सुन के उसको हम हमारा जीवन से निकाल दिया, समाज से निकाल दिया, दुनिया से निकाल दिया। अब हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ आज नेपालमा जति गर्भपतनहरू भयो नि, ती समूहकै चाहिँ हामीले डक्टरको झुट कुरा सुनेर या अरू कुराले होइन, त्यो 3 महिनासम्म भएको गर्भ अथवा 1 महिना, 4 महिना, 6 महिना भएको गर्भलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यौँ त, एउटा ब्लडको एउटा चाहिँ थुप्रो जस्तो सम्झेर त्यसलाई हामीले निकालेर फ्याल्यौँ। अभी एक साथ 2 काम चलेगा। यहाँ पे आपका पास एक मॉडल जाएगा जो कि गर्भ में पालता हुआ जो शिशु, उसका 9 हफ्ता 3 दिन का मेजरमेंट में वेट, साइज और कलर उसी मेजरमेंट में बनाया गया है। और साथ साथ एक वीडियो हम लोग देखेगा कैसे कैसे हफ्ता से हफ्ता बच्चा कैसे बड़ा होता है। अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा हामी एउटा मोडललाई हेर्नेछौँ होइन, कि कसरी चाहिँ कत्रो हुँदाखेरि चाहिँ बच्चा चाहिँ कुन बेला होइन 9 हप्ता 3 दिनको भएपछि चाहिँ बच्चा कत्रो हुन्छ, अनि त्यसबाट हप्ता बित्दै जाँदा त्यो बच्चाको चाहिँ होइन रूप कसरी अथवा त्यसको ओजन, त्यसको चाहिँ फिगर कसरी चेन्ज हुँदै आउँछ भन्ने विषयलाई चाहिँ हामी अब हेर्नेछौँ। Following fertilization, the developing human is called an embryo, which means growing within. This time, called the embryonic period, is characterized by the formation of most major body systems. From the completion of 8 weeks until the end of pregnancy, the developing human is called a fetus, which means unborn offspring. During this time, called the fetal period, the body grows larger and its systems begin to function. All embryonic and fetal ages in this program refer to the time since fertilization. By 6.5 weeks, the elbows are distinct, the fingers are beginning to separate, and hand movements can be seen. By 7.5 weeks, the pigmented retina of the eye is easily seen, and the eyelids are beginning a period of rapid growth. Fingers are separate. Head
Head rotation, neck extension, and hand-to-face contact occur more often. Touching the embryo elicits squinting, jaw movement, grasping motions, and toe pointing. Between 7 and 8 weeks, the upper and lower eyelids rapidly grow over the eyes, partially fused together. By 8 weeks, 75% of embryos exhibit right-handed dominance. By 9 weeks, thumb sucking begins, and the fetus can swallow amniotic fluid. Nerve receptors in the face, the palms of the hands, and the soles of the feet can sense light touch. The eyelids are now completely closed. ये जो अल्ट्रासाउंड करते हैं ना डॉक्टर लोग, ये गोल में जो दिखाता है ये अल्ट्रासाउंड का है। Signals the onset of vocal cord development. By 11 weeks, the nose and lips are completely formed. As with every other body part, their appearance will change at each stage of the human life cycle. Marks the end of the first third or trimester of pregnancy. Distinct taste buds now cover the inside of the mouth. ये वीडियो हमारे लिए नेशनल जियोग्राफी ने बनाया और ये आपके लिए उपलब्ध है एक वेबसाइट में, वो मैं दे के जाऊँगा ताकि आप खुद ये अपने लिए, अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में लोगों से चर्चा करें तो उस टाइम आपका इस वीडियो का ज़रूरत पड़ेगा। एक पास्टर होने के नाते आपको मैं सौंपना चाहता हूं कि ये वीडियो भी आपके पास रहे ताकि आप जब बात करें पूरा विजुअल के साथ कर सकते हैं। अब यो चाहिँ हैन हामीलाई चाहिँ यो नेशनल जियोग्राफी च्यानलद्वारा चाहिँ उपलब्ध गराइएको यो भिडियो हो अनि यो चाहिँ एकदमै लाभदायक छ बुझ्नको लागि र तपाईलाई पनि चाहिन्छ भने म तपाईलाई यो दिन चाहन्छु र तपाईले अरूहरूसँग पनि यसको विषयमा बातचित गर्न सक्नुहुन्छ। ये नेशनल जियोग्राफी का वेबसाइट में आपको ये नहीं मिलेगा। अब अहिले चाहिँ यो नेशनल जियोग्राफी च्यानलको यसको यो वेबसाइटमा अहिले मिल्दैन। ये हमारा वेबसाइट में आपको मिलेगा क्योंकि ये नेशनल जियोग्राफी हमारे लिए बनाया। यो चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा हामीले बनाएको वेबसाइटमा चाहिँ यो भिडियो मिल्छ किनभने नेशनल जियोग्राफीले चाहिँ हाम्रो लागि भनेर बनाइदिएको भिडियो हो। कॉपीराइट है डुअल उनका और पैशन लाइफ मिनिस्ट्रीज का। यसको चाहिँ दुईटैका चाहिँ त्यो जियोग्राफी र चाहिँ यो पैशन लाइफ कॉपीराइट लिएर मात्रै त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। तो आपको मिल जाएगा। सर्वाधिकार प्राप्त गर्नुपर्यो हैन अनि मात्रै। अभी ये वीडियो से हमको जानकारी हुआ, हम सबको जानकारी हुआ कि अब यो भिडियोबाट चाहिँ हामी सबैलाई एउटा जानकारी भयो गर्भ में पालता हुआ बच्चा कैसे कैसे बड़ा होता है, कि एउटा गर्भमा भएको बच्चा चाहिँ कसरी चाहिँ अब ठुलो हुन्छ, कसरी बढ्छ भन्ने। और आपका शायद याद है, आपने देखा है 4 हफ्ता का जो बच्चा है 1 महीना का, जबकि मम्मी ने भी नहीं जानती है कि उनका पेट में बच्चा है, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो साइंटिफिकली आपने देखा। अब हैन एउटा हामीले देख्न सक्यौं कि एउटा वैज्ञानिक तवरले पनि हामीले बुझ्न सक्यौं कि एउटा बच्चा
को चाहिँ होइन एउटा साइज है एउटा आमाको पेटमा कुन बेला कत्रो हुँदो रहेछ होइन भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। और जब डॉक्टर इसको गर्भपात कराते हैं करीब करीब 9 से 10 हफ्ते के बाद, अब डक्टरले चाहिँ यो गर्भपतन गर्दाखेरि चाहिँ करिब 9 देखि 10 हप्ता पुगिसके पछाडि मात्रै गर्भपतन गराउँछ। और आपके हाथ में वो जो मॉडल है वो 9 हफ्ते 3 दिन का है। अब तपाईको हातमा भएको जुन यो मोडल हामीले दिएका छौँ त्यो चाहिँ 9 हप्ता 3 दिन पुगेको नानीको। वो मॉडल को आप कैसे देख रहा है, क्या नहीं है उसमें? अब हेर्नुहोस् त त्यो ढाँचामा त्यो मोडलमा हेर्नुहोस् त त्यसमा के को कमी छ, के चाहिँ छैन। एक जीवन नहीं है ऐसा मत बोलो, क्योंकि हम सिर्फ फिगर के बारे में बोल रहे हैं। एक मनुष्य फिगर के उस साथ उसका क्या नहीं है। अब हामी त्यसमा जीवन छ छैन भन्ने कुरा नगरौँ, तर एउटा मानिस हो भन्ने कुरामा हेरौँ कि त्यो मानिस हो कि होइन भन्ने हिसाबले बुझौँ। सब कुछ है ना, हो नि होइन, मान्छे जस्तो देख्छ नि त होइन, मान्छे हो नि होइन। फिर भी हम डॉक्टर को विश्वास करता है, बोलते हैं अभी खून और मांस है। तर पनि हामी डक्टरको कुरा मानेर भन्छौँ यो त एउटा खुन र मासु मात्रै हो, पूरा डेवलप नहीं हो, इसको आप निकाल सकते हैं। यो त पुरा विकसित भएको छैन, त्यसैले यसलाई हामीले चाहिँ ध्यान सक्छौँ भनेर हामी सोच्छौँ और हम विश्वास करते हैं और ऐसे ही करते हैं। अनि हामी विश्वास गरेर चाहिँ अनि यसरी चाहिँ यस्तो गर्दछौँ। तो ये अगर मनुष्य का बच्चा है तो इसको निधन करना, गर्भपात करना एक हत्या है कि नहीं? अब सोच्नुहोस् महत्त्वपूर्ण कुरा, यदि यो मान्छेकै सन्तान हो भने यसको हत्या गर्नु सही हो कि होइन? सही हो कि होइन? गलत हो नि होइन? मतलब ये भी हत्या है ना? यो पनि हत्या नै हो नि होइन? लेकिन हम डॉक्टर के पास खुद का बच्चा को हत्या करने के लिए लेके जाते हैं, हम माँ हम बाप। तर हामी आमा बाबुहरू डक्टरको अगाडि आफ्नै बच्चाको हत्या गर्नको लागि हामी जान्छौँ। हमें तो हथकड़ी पड़ना चाहिए, वास्तवमा हामीले हातकडी बाँधेर लानुपर्ने, परंतु हमको पाए जाते हैं मार्केट में, घर में, ऑफिस में, हर जगह में, और हंसते हुए खिलते हुए हम चले जाते हैं। तर पनि हामी होइन बजार हुँदै गाउँ हुँदै कुदिरहेका हुन्छौँ, हाँसेरै घुमिरहेका हुन्छौँ, हामीलाई कसैले केही गर्दैन। हम सोचते नहीं कि हम एक मर्डर किया है। तर हामी यो सोच्दैनौँ कि मैले हत्या गरेँ आज भनेर। बहुत सारे लोग ऐसे ही एक बार नहीं 2-3 बार कर चुके हैं। तर आज कतिजनाले एक बार होइन 2-3 बारसम्म यसरी चाहिँ एबोर्सन भ्रूण हत्या गरेको। हम आपको पुलिस तक नहीं ले जाने के लिए इधर आया, ऐसे नहीं है। हामी तपाईँलाई यहाँनिर पुलिसमा लानको लागि आएको होइन, हम आपका जजमेंट करने के लिए भी नहीं आया, न्याय गर्न पनि आएको होइन। सिर्फ आप में एक जागरूकता पैदा करने को आया, तपाईँभित्र एउटा जागरणलाई चाहिँ उत्पन्न गर्नको लागि, ताकि आप समझे भ्रूण हत्या हत्या है। ताकि तपाईँले भ्रूण हत्या गर्नु र गर्भपतन गर्नु एउटा हत्या गर्ने काम हो भनेर थाहा पाउनु भएको होस् भनेर। अभी 10 मिनट का ब्रेक रहेगा, अब चाहिँ खाली हामी 10 मिनटको एउटा सानो चाहिँ छुट्टी लिनेछौँ। फिर हम 2, 3, 4 देखेंगे। 4 प्रश्नों का पहला प्रश्न बहुत इलेबोरेटली आपको हम कहा, त्यस पछाडि 2, 3, 4 प्रश्नको बारेमा फेरि हामी अझ धेरै विस्तारमा हेर्नेछौँ। तो 10 मिनट के अंदर ही आप वापस आइए। तपाईँ यसो मुखसुख धोएर वासरुम जानुहोस्, बाटोतिर नजानुहोस् होइन। अन्त्यमा हाम्रो प्याकेट लन्चको व्यवस्था पनि छ, प्लिज होइन नरिसाउनुहोस् र हामी सबैजना बस्नेछौँ। हाँ, सो हम लोग 2 बजे फिर से शुरू करेंगे। 2 बजी फेरि सुरु हुनेछ। कृपया वापस